Hi friends, welcome back. India to be in FATF grey list. India to be गलत तो नहीं लिख दिया. पाकिस्तान इज बैक. ओ पाकिस्तान वही गेम खेलने की कोशिश कर रहा होगा कि इंडिया को बोल के कि भैया इंडिया ये सब कराता है और उसको डालो. ऐसा कुछ तो नहीं है, मुझे तो यही लग रहा है. चलो देखते हैं वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इनको देख के आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं. कंफ्यूज ना होइएगा, आपको लगेगा बिलावल भुट्टो मेकअप करके आया है. एक यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड नेशन को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ईयू के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला इट इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान. जैसा मैं हमेशा बताता हूं, है ये नोटी. तो इन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा प्लान एक बार साइप्रस में भी लैंड करेगा. तो ऐसे दो कौड़ी के पत्रकार हैं. जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया था तो प्रोग्राम बना रहे थे, क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बुलाया गया. और जब बुला लिया गया तो ये दो कौड़ी के पत्रकार ये कह रहे हैं इतना देर से बुलाया गया है तब भी क्यों जा रहे हैं. कुछ भी. हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं जनाब. तो आपको पता है भारत को ग्रे लिस्ट में भेजने की साजिश चल रहा है पाकिस्तान. नहीं पता? चलिए आज आपको सुना देता हूं. जब ऑपरेशन सिंदूर पूरा हुआ और मोदी जी ने हमारा ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में भेजा, उसका राज समझ में आ रहा है. मोदी जी को पता था कि हमारी देखा देखी पाकिस्तान भी ऐसा करेगा और जब वो करेगा तो उसकी और बल भर बेइज्जती होगी. तो साहब पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा किया और अपना ऑल पार्टी डेलीगेशन दुनिया में भेजना शुरू किया भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए. तो उसी की चर्चा मेरे सामने पड़ी. तो पहली बार एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं. अगर ये 13 मिनट का पूरा वीडियो आप लोगों को पूरे मजे लेने हैं किस तरह से पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है, तो ये वीडियो मेरे वीडियो देखने के बाद 13 मिनट का डिस्क्रिप्शन में जाके ये लिंक जरूर देखिएगा. कुछ अंश आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूं मोहतरमा के. तो साहब ये मोहतरमा है, इनका नाम शरी रहमान है. ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये वाइस प्रेसिडेंट है, सेनेटर हैं. इनको देख के आप लोग एक जगह कंफ्यूज हो सकते हैं. कंफ्यूज ना होइएगा, आपको लगेगा बिलावल भुट्टो मेकअप करके आया है. तो सीधे चलते हैं याल्दा हकीम के इंटरव्यू में. छोटे छोटे अंश लेके आया हूं किस तरह से इनका ऐसी की तैसी करी जा रही है. बोलने कुछ और जा रहा था तो ये समझा रही थी कि पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं. तो सुनिए उधर से क्या काउंटर आया. Following the Indian airstrikes, Jaish-e-Mohammed said that at least 10 members of their family, its chief Masood Azhar, was killed in the strikes in Bahawalpur. Your point being? My point being is that these are the leaders of a massive terrorist organization. कह रही थी पाकिस्तान में तो आतंकी है ही नहीं. तो याल्दा हकीम ने कहा कि भैया जैश-ए-मोहम्मद वाले तो बता रहे हैं कि साहब उनके सरगना के 10 रिश्तेदार मार दिए गए. तो कह रही है व्हाट्स योर पॉइंट इन दिस. और आगे इंटरव्यू में कहती है तो क्या आतंकियों के लिए आतंकियों के बच्चे मार दोगे? बच्चे कोई लीडर थोड़ी होते हैं. तो याल्दा हकीम कहती है कि भैया वो तुम्हारे पाकिस्तान में कर क्या रहे हैं ये पहले बताओ. तो इसका जवाब इसके पास कोई नहीं रहता. और ये वीडियो जाके जरूर डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, तब मजा आ जाएगा आपको. उसके बाद बात क्या होती है? उसके बाद बात होती है Most of the international analysts you're quoting are strongly aligned with India's narrative. They tell only India's story, and this is our Markaz Taiba deficit. Mosque. जी. उसके बाद इनसे पूछा जाता है कि पूरा ये उन लोगों के लिए भी एक वीडियो है जो भारत में रहते हैं और कहते हैं कि भारत की फॉरेन पॉलिसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद या पहलगांव के बाद फेल हुई है 22 अप्रैल के बाद. तो इनसे ये पूछती है याल्दा ये बताइए कि ये दुनिया भर में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो काउंटर टेररिज्म में हैं वो सब आप ही को टारगेट क्यों कर रहे हैं. तो उसका जवाब शरी रहमान देती हैं कि वो जो भी नरेटिव बता रहे हैं वो भारत का नरेटिव बता रहे हैं. तो ये है साथियों भारत की फॉरेन पॉलिसी जिसको इस देश की थाली में खाने वाले और उसी थाली में छेद करने वाले किस तरीके से फेल्यूर बता रहे हैं. फिर बात आई ग्रे लिस्ट की. ग्रे लिस्ट के बारे में याल्दा हकीम ने इनसे क्या पूछा, क्या ताना मारा. सीधा पूछा तो ये बता दो ना तुम ग्रे लिस्ट में कैसे आए थे. और अगर तुम कह ही रहे हो कि भारत आतंक का गढ़ है तो फिर भारत ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं है. सुनिए क्या कहा. So why isn't India on a grey list? This is our failing that we haven't bothered. Now we will try. I mean, शरी रहमान कह रही है कि नाउ ऑनवर्ड्स वी विल ट्राई कि इंडिया भी ग्रे लिस्ट में आ जाए. ग्रे लिस्ट आप सबको पता होगा, फंडिंग मिलनी बंद हो जाती है, ट्रेड में बड़ा नुकसान होता है वगैरह वगैरह. उसके बाद इनसे पूछा गया कि साहब फिर ये पूछा गया कि पूरी दुनिया भारत का नरेटिव क्यों बता रही है. क्योंकि भारत अटैक भारत ने किया आप कह रहे हैं ना. आपकी उन्होंने टेरिटरी में घुस के 9 जगह अटैक किया. तो पूरी दुनिया भारत को क्यों कुछ नहीं कह रही है. सुनिए क्या कहा.
ये मैं नहीं बोल रहा, ये पाकिस्तान की सेनेटर बोल रही है, सुनिए। It's we reward India for bombing innocent people in one country, right? Raising the escalatory spiral. We reward India by saying, "Oh, Pakistan, you used to do that." वी रिवॉर्ड इंडिया, ये पाकिस्तान की सेनेटर है, फिर से चौथी बार बता दूं। तो इतनी 4 बाइट से भी अब कुछ हो सकता है तो कौड़ी के आ जाए, क्या तू एडिट करके दिखा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में 13 मिनट का पूरा इंटरव्यू है, जितनों की भी यहाँ वालों की वहां से रिश्तेदारी है, जाकर देख लेना कैसे पानी पी पी के याल्दा हाकिम ने इसकी बेइज्जती करी है और इसे इसके मुल्क की औकात दिखाई है। तो ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। भारत की फॉरेन पॉलिसी का दूसरा पार्ट देख लीजिए। दूसरा पार्ट भारत की फॉरेन पॉलिसी का है कि EFTA, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें नॉर्वे आता है, स्विट्जरलैंड आता है, आइसलैंड आता है और एक और कंट्री आता है। फिलहाल भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनसे साइन हो गया है और बहुत जल्दी यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। और इसी सिलसिले में अभी कल जब हमारे जयशंकर जी एक प्लेटफॉर्म, यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोल रहे थे, तो उनसे इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पूछा गया। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जिनके साथ यूरोपियन काउंसिल की जो फॉरेन पॉलिसी की जो चीफ हैं उनके साथ के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और जयशंकर जी की इस बात पर वो खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। सुनिए जयशंकर जी ने यूरोपियन यूनियन के प्लेटफॉर्म पर कल जाके क्या बोला है। But to the second one, I'd like you to understand, this is not a conflict between two states per se. This is actually a response to the threat and to the practice of terrorism. So, I would urge you to make it, don't think of it as India, Pakistan, think of it as India, Terroristan. You will then appreciate it. Talk about it as India and Terroristan. एक यूनाइटेड नेशन में लिस्टेड नेशन को हमारे फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने EU के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बोला है इट इज इंडिया वर्सेस टेररिस्तान। और बगल में उनकी जो फॉरेन पॉलिसी की चीफ हैं वो खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी और इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया। तो साथियों ये है भारत की फॉरेन पॉलिसी। और तीसरी फॉरेन पॉलिसी जो मैंने वीडियो बनाया था धुआं, जो लोग बड़े खुश हो रहे थे कि G7 में नहीं बुलाया जा रहा, मैंने समझाया था कि G7 नहीं बुलाता है, जो नेशन होस्ट होता है वो बुलाता है। हो सकता है कनाडा बुलाए, हो सकता है ना बुलाए, कल को हो सकता है यूके बुलाए ना बुलाए। तो ऐसे 2 कौड़ी के पत्रकार हैं। जब मोदी जी को नहीं बुलाया गया था तो प्रोग्राम बना रहे थे क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं बुलाया गया, और जब बुला लिया गया तो ये 2 कौड़ी के पत्रकार ये कह रहे हैं इतना देर से बुलाया गया है तब भी जा रहे हैं। मुझे बोलेंगे कि इतनी बड़ी बात क्या बुला दिया। तो ये हुआ है। और मोदी जी ने क्या गुगली मार दी है, याद है मैंने जब एक इजराइल टर्की पर एक वीडियो बनाया था, मैंने आप लोगों को ग्रीस और साइप्रस के बारे में एक बात बताई थी। सुनिए, भारत ने जब भी प्राइम मिनिस्टर हमारे साइप्रस, ग्रीस, आर्मीनिया की बात करें तो समझ लीजिए तुर्की की दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। तो जब आपने सुना कि प्रधानमंत्री ग्रीस के पीएम से मिले या साइप्रस गए या जर्नी ब्रेक करके गए तो समझ लीजिए तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखने के लिए गए, क्योंकि इन देशों का पड़ोसी होने के मेडिटेरियन कॉमन बॉर्डर इनका पड़ता है, कॉमन बीच में इनका बहुत 36 का आंकड़ा है तुर्की से जी। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को पता है कि तुर्की की जो दुखती नस है वो साइप्रस है और ग्रीस है। ग्रीस भारत के बारे में क्या बोलता है कि यूरोपियन यूनियन में एंट्री का जो नेचुरल पॉइंट है भारत के लिए वो ग्रीस है। तुर्की चाहता था कि भारत ये बोले कि हमारा नेचुरल पॉइंट तुर्की है, लेकिन ग्रीस ये बोल रहा है। और अब जब कनाडा हमारे प्रधानमंत्री 15 से 17 के लिए G7 में जा रहे हैं, तो जैसा मैं हमेशा बताता हूं, हैं ये नोटी, तो इन्होंने कहा ऐसा है कि मेरा प्लान एक बार साइप्रस में भी लैंड करेगा। अब चिढ़ाया किसको, दुखती नस किसकी दवाई, तुर्की की दवाई। अब ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी साइप्रस जा रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ तुर्की को जलाने के अलावा एक और कारण भी है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल की प्रेसिडेंसी साइप्रस के पास आने वाली है नेक्स्ट हमें भारत को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साथ साइन करना है। इस मारे हमारे प्रधानमंत्री कनाडा जाते हुए जो उनकी एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री हुई है, वहां पे पार्टियों के विरोध के अलावा, रंजिश के अलावा भी उनकी हैसियत और भारत की हैसियत देख के उनको बुलाया गया है। हमारे नोटी प्रधानमंत्री ने बीच में फ्लाइट जर्नी ब्रेक कर दी और साइप्रस लैंड कर गए, आगे की रणनीति के लिए भी, फ्री ट्रेड के लिए भी और तुर्की को जलाने के लिए भी। तो अब आप लोग बताइए कैसा लग रहा है भारत की फॉरेन पॉलिसी, चल कैसी रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या लग रहा है पाकिस्तान की कोशिश से हम ग्रे लिस्ट में कब तक चले जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही लेते रह जाएंगे।
वो सोच बंदा एक्चुअली में तो वो देखो कॉपी करते हैं इंडिया की, जो इंडिया करेगा वही करेंगे। हम डेलीगेट्स भेजेंगे, ये डेलीगेट्स करेंगे। हम कुछ करेंगे, हमने अपना प्रेस में कॉन्फ्रेंस कुछ करेंगे तो इन्होंने भी वही करनी है। हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब हमारे सब उन्होंने प्रेस मीट की, सब किया, तो इन्होंने भी वैसे ही की मजे थी। की बात ये थी, वो लेडी बोल रही कि हम भी कोशिश करेंगे इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालने की। सोच के तो बोल यार, एक से एक बड़े आते हैं उनके कि हमने कोशिश नहीं की अब तक, अब हम करेंगे। हद ही है। और साथ में उसको देखा था कितना मेकअप करके आई हुई थी, खासकर दो आईब्रोज वर इतनी नकली लग रही थी, ऐसे लग रहा था उसकी आईब्रोज होंगी ही नहीं, और उसने इतनी मोटी 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 की हुई थी, बहुत ही देख के हैरान हो रही थी। और नाम था शेरी, एंड ये मैं सुन के हैरान हो रही थी, मैंने कहा शेरी नाम कहाँ से रख लिया है, ये तो फॉरेन नाम लग रहा है, ये तो शेरी के नाम रख के बैठी हुई है। पर ओवर स्मार्ट बनना पूरा जो है ना, ये इनसे सीखो, पाकिस्तान से। तो एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।